हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI महालुका के क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं चैप्टर 4 का क्लास ले रहा था, मार्किंग और लेआउट। चैप्टर 4 में अभी तक आपने मार्किंग या लेआउट क्या होता है वो जाना, मार्किंग मीडिया क्या होता है वो जाना, टाइप्स ऑफ मार्किंग मेथड आपको बताया गया था। उसके बाद सेकेंड वीडियो में आपको मार्किंग टेबल के बारे में मैंने बताया। थर्ड वीडियो में मैं आपको सरफेस प्लेट के बारे में बताया। उसके बाद फोर्थ में आपको जो है आपका एंगल प्लेट के बारे में बताया। आज मैं आपको स्क्राइबर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि स्क्राइबर क्या होता है। ये एक मार्किंग टूल्स है, तो इसके बारे में आज आपको थोड़ा जानकारी देते हैं। देखिए, मेरे हाथ में एक स्क्राइबर है, ये स्ट्रेट स्क्राइबर है, ठीक है। इसका जो बॉडी है, इसके बॉडी पे नर्लिंग किया हुआ रहता है ताकि इसको यूज करते समय, अच्छा इसका यूज क्या है पहले ये जान लीजिए। ये एक जस्ट लाइक फीटर सेक्शन या आपका सीट मेटल वर्क में आपका पेंसिल का काम करता है। इससे हम लकीर खींच सकते हैं सीट पर या मेटल सरफेस पर एक लकीर खींचा जा सकता है, ठीक है। ये 3 से 5 mm का मोटाई का एक जो है तार का बना हुआ रहता है। तो इसका थिकनेस अगर बोलेगा तो 3 से 5 mm का थिकनेस रहता है, ठीक है। इसके एक साइड जो है 90 डिग्री में मुड़े हुए रहते हैं और उसका एक साइड आपका सीधा रहता है। इसका जो एंगल, इसका जो पॉइंट है आपका 10 से 15 डिग्री पर ग्राइंड करके हार्ड एंड टेपर कर दिया जाता है ताकि इसका पॉइंट जो है मजबूत रहे। हार्ड एंड टेपर करने का यही मकसद है कि इसका पॉइंट मजबूत रहे। और ये जो मटेरियल है ये टूल स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो स्क्राइबर एक क्या है, मार्किंग टूल्स है। इससे क्या करते हैं, हम किसी भी जॉब सरफेस पर लकीर खींचने का के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो बॉडी है, इस पर ये स्ट्रेट स्क्राइबर जो ये ऊपर वाला दिख रहा है वही मेरे हाथ में भी है। तो ये जो बॉडी है इस पर क्या हुआ है, नर्लिंग किया हुआ है। क्या है, नर्लिंग किया हुआ है। इसको हम कहेंगे नर्लिंग किया हुआ है। इसका बॉडी पे क्या है, नर्लिंग किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्क्राइबर क्या है। एक मार्किंग टूल्स है। इससे हम जस्ट जिस तरह ड्राइंग में हम पेंसिल का यूज़ करते हैं उसी तरह हम हार्ड सरफेस पर, मतलब कोई सीट हो, चदरा, लोहे का चदरा का सीट हो या एल्युमिनियम सीट हो या आपका कास्ट आयरन का जो है प्लेट हो, उस पर हम लकीर को खींचने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका जो पॉइंट है ये आपका 10 से 15 डिग्री का होता है और ये जो इधर एक छोर आपका जो ये 90 डिग्री में मुड़ा हुआ रहता है और इसका भी पॉइंट 10 से 15 डिग्री का होता है। तो स्क्राइबर के बारे में अगर हम लिखें तो क्या क्या लिख सकते हैं कि यह एक मार्किंग टूल है, पहला बात। दूसरा बात, यह एक मार्किंग टूल है। यह 3 से 5 mm मोटा तार का बना होता है, यानी कि इसका थिकनेस क्या हो गया, 3 से 5 mm होता है। थिकनेस का बात हो रहा है। अब ये मटेरियल क्या होता है, यह हाई कार्बन स्टील तथा टूल स्टील का
होता है। चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इसका उपयोग, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम किसी भी हार्ड सरफेस यानी कि मेटल सरफेस, हार्ड तो मेटल ही, मेटल सरफेस पर क्या करते हैं उपयोग करते हैं। इसका प्रयोग किसी भी हार्ड सरफेस पर करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि स्क्रैबर क्या है। तो स्क्रैबर एक मार्किंग टूल्स है। ठीक है, यह 3 से 5 mm मोटा तार का बना होता है। मोटा तार का मतलब हो गया ना कि इसका मोटाई का बात हो रहा है। ये जो मोटाई है इसका मोटाई थिकनेस 3 से 5 mm होता है। हाँ, एक बात और लिख सकते हैं कि इसका एक सिरा सीधा तथा दूसरा सिरा 90 डिग्री में बैंड होता है। और एक बात लिख सकते हैं कि इसका पॉइंट क्या होता है? 10 से 15 डिग्री में ग्राइंड किया होता है। ठीक है, और एक बात क्या लिख सकते हैं कि इसके पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है ताकि वो कुछ भी मजबूत सरफेस पे वो निशान लगा सके। तो इतना सारा पॉइंट है स्क्रैबर के बारे में। यह एक मार्किंग टूल्स है। ठीक बात, यह 3 से 5 mm मोटा तार का बना होता है, यानी कि इसका थिकनेस जो है 3 से 5 mm होगा। यह हाई कार्बन स्टील तथा टूल स्टील का बना होता है। इसका मटेरियल का बात हो रहा है कि ये किस मटेरियल का बना है, तो यह हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग हम किसी भी हार्ड सरफेस यानी मेटल सरफेस पर करते हैं। ठीक है, इसका एक सिरा सीधा होता है, देखिएगा एक सिरा सीधा हमेशा मिलेगा आपको। ठीक है, और एक सिरा आपका बेंड रहता है। और फिर ये अगला पॉइंट है कि इसका पॉइंट जो होता है 10 से 15 डिग्री पर ग्राइंड किया हुआ रहता है तथा इसका पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है ताकि हार्ड सरफेस पर आप आसानी से निशान लगा सकें। तो आई होप आपको सरफेस प्लेट स्क्रैबर के बारे में जानकारी मिल गया होगा। अब आ जाइए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं क्योंकि थोड़ा छोटा मतलब इसका है, तो शायद आपको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जूम करके देखने से आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह एक मार्किंग टूल्स है। यह 3 से 5 mm मोटा होता है। यह हाई कार्बन स्टील तथा टूल स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग हम किसी भी हार्ड सरफेस पर करते हैं। इसका एक सिरा क्या होता है? सीधा तथा दूसरा सिरा 90 डिग्री में बैंड रहता है। इसका पॉइंट 10 से 15 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है और इसके पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है ताकि हार्ड सरफेस पर ये निशान लगा सके स्क्रैबर। ठीक है, अब आ जाइए, टाइप्स ऑफ स्क्रैबर। टाइप्स ऑफ
तरह के स्क्रैबर होते हैं, ठीक है। पहला है स्ट्रेट स्क्रैबर, देखिएगा ये सीधा मिलेगा आपको। दूसरा है बैंड स्क्रैबर, इसका बॉडी जो है थोड़ा सा यहाँ पे घुमावदार रहता है, ठीक है, इसका बॉडी थोड़ा घुमावदार रहता है। तीसरा है पॉकेट स्क्रैबर। पॉकेट स्क्रैबर का ये जो है ना आपका ये वाला वो आपका लास्ट वाला जो ये गोलाई का चिन्ह दिया हुआ है, ये एक नट रहता है, इसको घुमाने से ये आपका स्क्रैबर यहाँ से यहाँ तक, तो ये स्क्रैबर अंदर चला जाता है और इसको एज ए पेन की तरह पॉकेट में आप रख सकते हैं और इसको फिर जो है घुमाइएगा तो स्क्रैबर निकल के आएगा बाहर, ठीक है। तो ये पॉकेट स्क्रैबर इसीलिए बोलते हैं। एडजस्टेबल स्क्रैबर क्या है आपका, ये जो इसका जो लंबाई है ये इसको एडजस्ट किया जा सकता है, थोड़ा सा एडजस्ट देखिएगा, ये बॉडी के बीच में जो है एडजस्ट करने के लिए आपका दिया हुआ रहता है। तो एडजस्टेबल और पॉकेट में देखिएगा कि एक अंदर में ये खोखला होता है, ये जो है पाइप टाइप का रहता है इसका बॉडी, और इसको आप जो है इसमें आप चूँकि पाइप टाइप का इसीलिए रहेगा ताकि स्क्रैबर को अंदर और बाहर किया जा सके इसमें पॉकेट स्क्रैबर में। और एडजस्टेबल में भी थोड़ा सा वो एडजस्ट करने के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये वाला आपको अंदर बाहर का हो, इसके लिए भी ये एक खोखला पाइप टाइप का रहता है बॉडी से। और ये ऑफसेट स्क्रैबर क्या है ना कि वर्नियर हाइट गेज में आपको स्क्रैबर आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप वर्नियर हाइट गेज में मार्किंग करते समय आप देखिएगा एक निकला हुआ ये जो है स्क्रैबर आपको दिखेगा। तो इसी वर्नियर हाइट गेज का जो स्क्रैबर है उसी को हम बोल रहे हैं ऑफसेट स्क्रैबर, या इसको नाइफ, चूँकि ये छुरी टाइप का आपको दिख रहा होगा, इसका जो एज है, इसका जो किनारा है वो छुरी जो बोलते हैं सब्जी वगैरह जो हम लोग काटते हैं उस तरह से, तो इसको नाइफ एज स्क्रैबर भी बोलते हैं। इसका जो किनारा है छुरी तरह का होता है इसलिए, और ये इसका कहाँ इस्तेमाल होता है आपका वर्नियर हाइट गेज में आपको दिखेगा, आपको ये स्क्रैबर यूज होता है। तो आई होप, चलिए स्ट्रेट स्क्रैबर के बारे में जानते हैं। स्ट्रेट स्क्रैबर, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि यह एक क्या है, साधारण स्क्रैबर है, ठीक है। इसमें भी ये भी लिख सकते हैं कि इसका एक सिरा सीधा तथा दूसरा सिरा क्या है 90 डिग्री में बैंड होता है, बैंड रहता है, ठीक है। इसके बॉडी क्या है, नर्लिंग किए हुए रहते हैं, इसके बॉडी इसके ऊपरी सतह, बॉडी मतलब ऊपरी सतह नर्लिंग किए हुए होते हैं, ठीक है। नर्लिंग इस वजह से किया हुआ रहता है ताकि आपको पकड़ने में सुविधा हो, ठीक है, और हाथ से स्लिप ना करना। और इसका क्या होगा, इसका क्या सब जितना टाइप्स ऑफ स्क्रैबर है सबका पॉइंट 10 से 15 डिग्री, इसका पॉइंट 10 से 15 डिग्री का होता है। जनरली ये साधारण वर्कशॉप में इस्तेमाल होता है, अधिकतर ये साधारण वर्कशॉप में इस्तेमाल होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेट स्क्रैबर क्या होता है। यह एक साधारण स्क्रैबर है, ठीक है। इसका एक सिरा सीधा तथा दूसरा सिरा 90 डिग्री में बैंड रहता है। देखिएगा एक सिरा सीधा है एकदम, और दूसरा क्या है यहाँ पे
बैंड है 90 डिग्री में। इसका ऊपरी सतह नर्लिंग किया हुआ होता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ नर्लिंग किया हुआ रहता है। इसका पॉइंट जो है 10 से 15 डिग्री का होता है। सभी स्क्रैबर का पॉइंट 10 से 15 डिग्री का ही होता है। अधिकतर ये साधारण वर्कशॉप में इस्तेमाल किया जाता है, या आपको ट्रेनिंग जहाँ पे आपको मिल रहा है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल आपको मिलेगा देखने को। चलिए, स्ट्रेट स्क्रैबर तो हो चुका है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है बैंड। देखिए, इसका इस्तेमाल जो है ना मेनली जो है पाइप वगैरह, जो खोखला पाइप होता है उसका अंदर का सरफेस पर स्क्रैब मतलब मार्किंग करना हो तो एक बैंड स्क्रैबर का उपयोग होता है। तो बैंड स्क्रैबर में एक ही पॉइंट हमको याद रखना है कि पाइप वगैरह में जो हमको अंदर का सरफेस पर अगर हमको मार्किंग करना है, लाइन खींचना है, तो बैंड स्क्रैबर का उपयोग करेंगे। ये एक पॉइंट इसका हमेशा याद रखिएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि ऑब्जेक्टिव में 4 स्क्राइबर का जो है आपको नाम दे दे और बोलेगा क्या कि आप ऑप्शन ये 4 दे देगा और बोलेगा क्या कि आपको पाइप में इंटरनल सरफेस पर अगर मार्किंग करना हो तो कौन सा स्क्राइबर इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि बैंड स्क्राइबर इसका इस्तेमाल होता है। तो पहला पॉइंट तो हम यही लिखेंगे कि इसका उपयोग हम किसी भी पाइप, खोखले पाइप के अंदर अंदरूनी सतह इंटरनल सरफेस जिसको बोलते हैं, अंदरूनी सतह पर मार्किंग के लिए होता है, मतलब इसका उपयोग होता है। तो हम पहला पॉइंट यही लिखिए कि हम इसका उपयोग हम किसी भी खोखले पाइप के अंदरूनी सतह पर मार्किंग के लिए करते हैं। होता है नहीं, करते हैं। अब ठीक है, मतलब इसका उपयोग हम किसी भी खोखले पाइप के अंदरूनी सतह पर मार्किंग के लिए करते हैं। किसका? बैंड स्क्रैबर का। बैंड स्क्रैबर में बस हमको यही, और आप तो देख ही रहे हैं फिगर में, आपको दिख रहा है कि एक तरफ इसका पॉइंट सीधा है, एक तरफ वही 90 डिग्री में झुका हुआ है, और दोनों का पॉइंट का जो है डिग्री होगा 10 से 15 डिग्री का होगा। और सभी में एक बात और लिख सकते हैं कि हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बना होता है इसका मटेरियल। ठीक है, तो अब इसमें और ये सब बात लिख सकते हैं कि इसका एक सीधा दिख भी रहा है, सीधा है, तथा दूसरा सिरा 90 डिग्री में बैंड होता है। तीसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि यह स्क्रैबर हाई कार्बन स्टील, या नहीं, सभी स्क्रैबर, जितना भी स्क्रैबर है हाई कार्बन स्टील, या स्क्रैबर हाई कार्बन स्टील तथा टूल स्टील का बना होता है। चौथा बात लिख सकते हैं कि इसका दोनों सिरों का पॉइंट कितना का रहता है? 10 डिग्री से
15 डिग्री तक ग्राइंड किया रहता है। तो अगर आप स्क्राइबर के बारे में जानते हैं तो इतना जान लीजिए कि ये जो बात है तीन बात जो है सभी में लागू होगा। 3 गो जो पॉइंट हम बता रहे हैं आपका कि एक सिरा सीधा, दूसरा सिरा, सभी में नहीं, आप सिर्फ पॉकेट को छोड़ के आप मान के चलिए एडजस्टेबल, बैंड और स्ट्रेट में ये बात आपको दिख जाएगा कि एक सिरा सीधा है, एक सिरा आपका 90 डिग्री में मुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये वाला बात कि सबका जो है सिरा का पॉइंट जो होता है 10 से 15 डिग्री सभी में रहेगा, ठीक है। तो आई होप बैंड स्क्राइबर के बारे में आप जान गए होंगे। बैंड स्क्राइबर में एक ही बात याद रखना है कि ये जो है खोखले नली में अंदर की सतह पर मार्किंग करते समय इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा, पॉकेट। पॉकेट स्क्राइबर, पॉकेट स्क्राइबर, पॉकेट वर्ड से ही आपको लग रहा होगा कि ऐसा स्क्राइबर होगा ये जो हम पॉकेट में रख सकते हैं, ठीक है। अब पॉकेट में रखेंगे तो इसका नुकीला जो स्क्राइबर, मेन स्क्राइबर क्या है, ये तो इसका बॉडी हो गया। कोई भी स्क्राइबर का एक बॉडी है, बीच लास्ट वाला जो यहाँ से यहाँ तक को ही ना हम स्क्राइबर मान सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये इसी को ना स्क्राइबर बोलेंगे। और स्क्राइबर का बॉडी है ये। तो यहाँ से जो चालू हुआ आपका यहाँ तक, यहाँ से चालू हुआ यहाँ तक, कोई भी तो बीच में जो है बॉडी दिख रहा है आपको, फिर इधर स्क्राइबर, इधर पॉइंट बन रहा है तो इधर स्क्राइबर। तो ये जो स्क्राइबर है पॉकेट स्क्राइबर में हमको समझ में आ रहा है कि पॉकेट स्क्राइबर मतलब पॉकेट में रखने वाला स्क्राइबर, ठीक है। तो पॉकेट में रखने के लिए हमको क्या करना होगा ना, पॉकेट अगर हम स्क्राइबर ये वाला पॉइंट को के साथ हम अगर पॉकेट में रखते हैं तो पॉकेट मेरा क्या होगा, फट सकता है। तो इसमें ये एक एडजस्टेबल एक स्क्रू दिया हुआ रहता है, इसको घुमाने से क्या होगा ना, ये स्क्राइबर अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये एक खोखले पाइप का होता है। तो पहला बात तो यही हम लिख सकते हैं कि इस स्क्राइबर का बॉडी खोखला होता है, बॉडी खोखला होता है, तथा क्या, इस स्क्राइबर में सबसे पीछे भाग पर क्या होता है, एक एडजस्टेबल स्क्रू नट, आगे चलते हैं, स्क्रू नट लगा होता है, जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, स्क्राइबर के पॉइंट को, स्क्राइबर का पॉइंट मतलब ये स्क्राइबर को पॉइंट नहीं, सॉरी पूरा स्क्राइबर है, यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या है, स्क्राइबर है। इसको अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं तो ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, यही ना स्क्राइबर है, ठीक है। तो ये जो स्क्राइबर है ये क्या हो रहा है ना, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा,
बॉडी के अंदर चला जाएगा। वो अगर एडजस्टेबल स्क्रू नट के द्वारा अगर हम एडजस्ट करते हैं तो ये जो स्क्राइबर है पूरा का पूरा अंदर खोखले जो बॉडी खोखला बॉडी होता है इस वजह से, तो जिसके सहायता से हम स्क्राइबर को इसके बॉडी में अंदर तथा बाहर कर सकते हैं। ठीक है, अंदर बाहर करेंगे तभी ना हम पॉकेट में इसको रख सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, पॉकेट स्क्रैबर करते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रैबर का जो ये वाला है, इसमें अगर पीछे जो एडजस्टेबल स्क्रू नट दिया हुआ है इसको घुमाएंगे तो ये क्या होगा, जैसे पेन नहीं होता है, कभी कभी कोई कलम को देखिएगा कि घुमाने से उसका जो पॉइंट अंदर चला जाता है, फिर उसको बाएं घुमाने से अंदर, दाएं घुमाने से बाहर आता है, तो बस इसका तो वो पेन में क्या होता है, बीच में घुमाना पड़ता है। यहाँ क्या है ना, पीछे सबसे लास्ट में एक एडजस्टेबल स्क्रू नट दिया हुआ है, इसको घुमाने से हम इसको अंदर बाहर कर सकते हैं और इसको एज हम पॉकेट में रख सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, पॉकेट स्क्रैबर है। ठीक है, और तो इसमें लिखने का दरकार नहीं पड़ेगा कि स्क्रैबर का जो पॉइंट, इसका स्क्रैबिंग का पॉइंट 10 से 15 डिग्री, वो तो सब में है। ठीक है, रहता है ये। तो मेन इसका यही बात याद रखिएगा कि इस स्क्रैबर का बॉडी खोखला होता है पॉकेट का, और इस स्क्रैबर में सबसे पीछे भाग पर क्या होता है, एडजस्टेबल स्क्रू नट लगा होता है, जिसकी सहायता से हम स्क्रैबर को इसके बॉडी के अंदर तथा बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप पॉकेट स्क्रैबर आपको समझ में आ गया है। अब चलिए 4 एडजस्टेबल। एडजस्टेबल स्क्रैबर, एडजस्टेबल एक वर्ड है सामंजस्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो एडजस्टेबल में देखिएगा इसका भी बॉडी खोखला ही होता है। पहला बात तो ये लिख सकते हैं, इसका बॉडी खोखला होता है। और एक बात लिख सकते हैं, इसका बॉडी 2 भाग में रहता है, ये भी बात है कि इसका बॉडी 2 भाग में बटे रहते हैं। इसके अब ये 2 भाग में बटे हुए हैं, तो एक जो है इसको पुश करने से इसको जो है पुश करेंगे तो मतलब थोड़ा सा इसका लेंथ पे असर पड़ता है, थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, फिर पुश करेंगे थोड़ा आगे आ जाएगा, तो इसलिए एडजस्ट किया जा रहा है। ठीक है, एडजस्टेबल है। इसका स्क्रैबर भी जो है थोड़ा सा एडजस्ट होता है, अंदर जाएगा थोड़ा बाहर, मतलब थोड़ा सा पुश करने के बाद स्क्रैबर को हम एडजस्ट इसका कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ये बात है। ठीक है, और जो भी खोखला है, आपका पॉकेट हो या एडजस्टेबल है, एक बात और याद रखिएगा कि इसको मार्किंग करते समय इसका जो जैसे हम लिख रहे हैं, तो ये मार्कर से हम लिख रहे हैं, तो इस तरह स्क्रैबर से अगर हम मार्किंग कर रहे हैं तो 30 से 35 डिग्री का एंगल का ही मार्किंग करेंगे। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं झुकाएंगे और ज़्यादा इधर भी नहीं झुकाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री इस तरह ये भी नहीं करेंगे, 30 डिग्री में रखेंगे या 35 तक रखेंगे। ठीक है, पॉकेट वाला हो या एडजस्टेबल हो, जो खोखला है ज़्यादा उस पर मतलब प्रेशर नहीं देना है। तो प्रेशर नहीं देना है, इसका मतलब है कि ज़्यादा झुकाना नहीं है हमको, हम इस तरह करके नहीं करेंगे, 30 से 35 डिग्री के एंगल पर ही रख के इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्क्रैबर का।
तो इसमें एडजस्टेबल स्क्रैबर में क्या होता है ना, स्क्रैबर को एडजस्ट किया जा सकता है, थोड़ा सा इसका स्क्रैबर का लेंथ को हम थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके एडजस्टेबल पॉइंट के द्वारा पॉइंट के द्वारा क्या करेंगे, द्वारा हम इसके स्क्रैबर को मतलब छोटा तथा बड़ा। अब स्क्रैबर को छोटा बड़ा नहीं कर रहा है, स्क्रैबर तो जो है मेरा यही लेंथ है, लेकिन इसका वो जो बॉडी का, स्क्रैबर का जो बॉडी है उसका जो है उसको इस स्क्रैबर पूरे जो स्क्रैबर का बॉडी है उसमें अंदर बाहर थोड़ा करके इसका पॉइंट को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके एडजस्टेबल पॉइंट के द्वारा हम इसके स्क्रैबर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, एडजस्टेबल स्क्रैबर करते हैं, एडजस्टेबल स्क्रैबर करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। हाँ, इसका बॉडी भी नर्लिंग किया हुआ रहता है, इसका भी बॉडी नर्लिंग किया हुआ रहता है, पॉकेट वाला का भी, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं कि इसका बॉडी नर्लिंग किया रहता है। समझ में आ रहा होगा। और एक बात हम बताए थे कि जो भी पाइप वाला बॉडी है आपका, एडजस्टेबल स्क्रैबर का हो बात हो या पॉकेट स्क्रैबर का बात हो, जिसका बॉडी खोखला है उसको इस्तेमाल करने में इस स्क्रैबर को उपयोग के समय 30 डिग्री से 35 डिग्री के एंगल पर हाथ में पकड़ते हैं। हाथ में क्या करते हैं, पकड़ते हैं। तो 30 से 35 डिग्री के एंगल में हाथ में पकड़ के इसका इस्तेमाल करेंगे, किसका, पॉकेट और एडजस्टेबल का, क्योंकि इसका बॉडी आपको सॉलिड नहीं मिल रहा है, इसका बॉडी आपको खोखला मिल रहा है, तो ज़्यादा इसको नहीं झुकाना है और ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है, 90 की तरफ भी नहीं रखना है और ज़्यादा 35 के बिलो भी नहीं जाना है, 30 के बिलो भी नहीं जाना है, ठीक है। तो पॉकेट और एडजस्टेबल को 30 से 35 डिग्री के एंगल पर हाथ में पकड़ के इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। अब आ जाइए ऑफसेट 5। ऑफसेट इसको हम नाइफ एज फिर आज सही है लंच का टाइम। नाइफ एज स्क्रैबर भी इसको हम करते हैं, ठीक है। तो इसका एक ही बात लिख सकते हैं कि देखिए, कोई भी स्क्रैबर का मटेरियल तो हम आपको बता दिए कि हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का होता है। तो इसका इस्तेमाल जो है, तो इसको आप देखे होंगे कहाँ पर कि इसका उपयोग कहाँ पर होता है, वर्नियर हाइट गेज में होता है।
ठीक है, इसका एक ही बात आपको याद रखना है इस स्क्रैबर का। और एक बात लिख सकते हैं कि इसका जो पॉइंट है छुरी के तरह दिखता है, इसलिए इसको नाइफ एज स्क्रैबर भी बोलते हैं कि इसका पॉइंट नाइफ के तरह होता है, दिखाई देता है, होता है नहीं, दिखाई देता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे नाइफ एज स्क्रैबर भी बोलते हैं। नाइफ एज स्क्रैबर भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारा टाइप्स ऑफ स्क्रैबर के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये एक छुरी के तरह जो है इसका एज दिखाई देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नाइफ एज स्क्रैबर भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप आ जाइए इसका प्रिपरेशन, सावधानी क्या करना इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद। तो स्क्रैबर जो है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के समय थोड़ा सावधानी यही रखना है कि 30 से 35 डिग्री के एंगल पर स्क्रैबर का इस्तेमाल किया जाता है हाथ में पकड़कर, और उसके बाद ज़्यादा हार्ड सरफेस पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका जो है ठीक है, इसका पॉइंट हार्ड एंड टेम्पर करके इसको ग्राइंड कर दिया जाता है, लेकिन पॉइंट झड़ने का खतरा होता है, इसलिए ज़्यादा रफ सतह पर आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। इसको इस्तेमाल करने के बाद इसमें थोड़ा सा जो है आप मोबिल या इसका जो है और लुब्रिकेंट लगा के इसको रखना चाहिए ताकि इस पर जंग ना लगे। ठीक है, तो सावधानी में यही सब बात है। तो आई होप आपको आज का क्लास जो है समझ में आ गया होगा कि स्क्रैबर क्या है, टाइप्स ऑफ स्क्रैबर क्या है। ठीक है, बैंड टाइप का स्क्रैबर कहाँ इस्तेमाल होता है? खोखले पाइप के अंदर का सरफेस पर इस्तेमाल होता है। पॉकेट स्क्रैबर क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि हम इस स्क्रैबर के पॉइंट को अंदर करके हम पॉकेट में रख सकते हैं, इसलिए पॉकेट स्क्रैबर बोलते हैं। एडजस्टेबल स्क्रैबर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये एडजस्ट करके स्क्रैबर का लेंथ को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। नाइफ एज स्क्रैबर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका पॉइंट जो है चाकू के समान होता है, इसलिए इसको नाइफ एज स्क्रैबर भी बोलते हैं। और ऑफसेट स्क्रैबर तो इसका नाम है ही। इसका जनरली आप इस स्क्रैबर को आप वर्नियर हाइट गेज में देखे होंगे। ठीक है, ओके, अगला जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बाथरूम को साफ कर दे रहा है।